नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को लेकर अब तक 7 एग्जिट पोल आ चुके हैं और आप जानना चाहते होंगे एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, तो बस सुनिएगा ध्यान से। मैं आपको सारे नंबर बताने जा रहा हूं। चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति को यानी बीजेपी प्लस को 152 से 160 सीटें मिल सकती हैं। महाविकास आघाड़ी को 130 से 138 सीटें मिल सकती हैं। भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति कम रहेगी, 125 से 140। महाविकास आघाड़ी 135 से 150 सीट जीत सकती है। लोकशाही मराठी रुद्रा एग्जिट पोल, इसके मुताबिक महायुति को 128 से 142, महाविकास आघाड़ी को 125 से 140 सीटें मिलने के संकेत हैं। मेटराइज के सर्वे के मुताबिक महायुति को 150 से 170, महाविकास आघाड़ी को 110 से लेकर 130 ही सीटें मिलने की अनुमान है। पी मार्क का एग्जिट पोल भी हुआ है और यह कह रहा है महायुति 137 से 157 और महाविकास आघाड़ी 126 से 146 सीटें जीत सकती है। पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति को 175 से 195 और महाविकास आघाड़ी को 85 से 112 सीटें मिलने का अनुमान है। जेवीसी का एग्जिट पोल कह रहा है कि अब की बार बीजेपी वाला गठबंधन 150 से 167 सीटें जीत सकता है, जबकि कांग्रेस वाला गठबंधन सिर्फ 107 से 125 सीटों पर रह सकता है। मतलब यह कि सिर्फ एक एग्जिट पोल को छोड़ दीजिए तो करीब करीब सारे एग्जिट पोल यही कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी के खेमे वाली महायुति की सरकार बन सकती है। लेकिन असली एग्जिट पोल तो पब्लिक करती है, मतलब आप करते हैं। हम आपको महाराष्ट्र के बूथ बूथ का एग्जिट पोल दिखाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में बूथ से निकलकर क्या कह रही थी जनता, किसे जिताने की बातें कह रही थी, एक एक बूथ से महाराष्ट्र का एग्जैक्ट नंबर आपके सामने। मेरा नाम इरफान, मेरा मोहम्मद अली शेख, सद्दाम शेख, स्टार अहमद, मोहम्मद इब्राहिम, फरहान शेख, मेरा नाम अनवर शेख, नजमुद्दीन कमरुद्दीन शेख, आमिर खान सूरी, मसीउल्लाह जब्बार खान, नाम रफीक लतीफ़ तंबोड़ी, शेख अब्दुल रिजवान, जुबैर अहमद चौधरी, मेरा नाम वलीउल्लाह शाह है, मेरा जाहिद अख्तर अंसारी। क्या महाराष्ट्र में वोट जिहाद का असर दिखा? मुसलमानों ने किसे वोट दिया? क्या मुस्लिम मोहल्लों में महाअघाड़ी के फेवर में एक तरफा वोटिंग हुई? संचालित सरकार, अनीश किशोर जैन, रश्मि निगम, दीपक कोटक, डॉक्टर अंजुला महाजन, देवेंद्र नाथ, मेरा नाम शिबानी है, अनीश भट्ट, गायत्री अनीश भट्ट, मनीषा केकतपुरी। क्या हिंदू वोटर बंटा या एकजुट हो गया? क्या महाराष्ट्र में योगी के बंटोगे तो कटोगे ने हिंदू वोटर्स को कंसोलिडेट कर दिया? और क्या मोदी के एक हैं तो सेफ हैं के नैरेटिव ने पूरा सियासी गेम चेंज कर दिया? क्या महाराष्ट्र के हिंदुओं ने अब की बार लोकसभा चुनाव से सबक लेकर मोदी के नाम पर ही वोट दिया? आज है मोदी के हिसाब से हम लोग है। व्हाट मोदी इज डूइंग इज राइट, सब ठीक कर रहे हैं। जो रहता है मोदी ही रहता है दिमाग में। अच्छा। आई जस्ट वोट फॉर मोदी। क्यों? बिकॉज ही इज द बेस्ट, वॉट एवर ही हैज डन फॉर द कंट्री, आई थिंक ही इज द बेस्ट। तो हिंदू लोग को जो एकजुट करने के लिए हम लोग ने ये नारा लगाया हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा एक हैं तो सेफ हैं, तो ये नारे जो आपको प्रभावित करते हैं? सही है, एकदम सही है, 100% सही है। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही हो रहा है, होना चाहिए, आगे भी ऐसा होगा। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर बूथ बूथ वोट जिहाद का लाइव टेस्ट हुआ तो क्या पता चला? 100 में से 70 वोट किधर गया? क्या मौलाना की बातों का असर हुआ? क्या मुफ्तियों की तकरीरों ने मुस्लिम वोटर्स को एकजुट किया, सुबह सुबह उन्हें लाइन में लाकर खड़ा किया, या फिर मौलानाओं ने मुसलमानों को कंफ्यूज कर दिया? क्या मौलानाओं के चक्कर में आकर मुसलमान टूट गया, हिंदू एकजुट हो गया? कैमरे पर वोट जिहाद के लाइव टेस्ट में क्या पता चला? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मौलाना भी आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं मुसलमान को कि एक ही महाविकास आघाड़ी को वोट। मौलाना खिला रहे नहीं, ना कोई नेता खिला रहा, आप अपना रोजी कमा रहे हो, खा रहे हो। मौलानाओं की बात का कोई असर नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये जो मौलाना कह रहे हैं कि सब आप लोग मुसलमान जितने भी हैं वो महाविकास आघाड़ी को वोट दीजिए, उनकी राय है, मेरी राय अलग है। सज्जाद नुमानी साहब ने महाविकास आघाड़ी के पक्ष में मतदान करने की अपील तमाम मुस्लिम लोगों से की थी। आपको लग रहा है उनकी अपील का असर हो रहा है ज़मीन पे? ऐसा कुछ नहीं है, जो कैंडिडेट अच्छे हैं, जो अच्छा काम करने वाले हैं, उन्हीं को ही वोट किया जाएगा। किसी के बोलने से, किसी के उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुस्लिम मतदाताओं से लगातार अपील करे, सज्जाद नुमानी हो या फिर अजहरी साहब, वो कह रहे कि मुसलमान जो है वो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में मतदान करे। आप तो कह रहे आपने बीजेपी के लिए वोट। देखो, वोट देना और धर्म के नाम पे देना वो बहुत गलत बात है। इंसान को देख के वोट दो।
महाराष्ट्र में वोटिंग के बाद जो शुरुआती रुझान मिल रहे हैं वो तो यही इशारा कर रहे हैं। मुस्लिम मोहल्लों में मौलाना वाला फ्लेवर नहीं चला। जो मौलाना और मुफ्ती वोटिंग वाले दिन मुसलमानों से मोदी को टारगेट करने को कह रहे थे, मोदी के खिलाफ बढ़ चढ़कर वोट करने का फतवा पढ़ रहे थे, महायुति के खिलाफ और महाअघाड़ी के फेवर में वोटिंग के लिए कह रहे थे, उन मौलानाओं और मुफ्तियों का दांव उल्टा पड़ गया। हिंदू खुलकर मोदी के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर एकजुट हो गए। बाकायदा बंटोगे तो कटोगे और एक हैं तो सेफ हैं के स्लोगन के साथ वोट देने पहुंचे। हिंदुओं ने कैमरे पर क्या क्या कहा थोड़ी देर में दिखाएंगे। पहले आपको यह दिखाते हैं कि कैसे कई सीटों पर मुसलमानों ने भी महायुति के कैंडिडेट को ही चुना, विकास के नाम पर ही अपना वोट दिया और महाअघाड़ी की मौलाना और मुफ्तियों की टोली के वोट जिहाद वाले एजेंडे को पूरी तरह से पंक्चर कर दिया। विकास का मुद्दा, विकास बढ़िया है। तो विकास नहीं हो रहा क्या? विकास हो रहा है शहर में, अच्छा काम हो रहा है, हर चीज़ सही साउट हो रही है, बहुत बढ़िया। इसीलिए विकास के नाम पे वोट दिया जाएगा। देखो, जिस शख्स को जो काम करने वाले जो शख्स रहते हैं उनको कोई वोट देने के लिए सोचता नहीं है। जैसे भी उनको आग बन करके भी वोट दिया जाएगा तो भी उनके लिए कम है। तो आज की तारीख में हमारे वर्षा विधानसभा में अभी लवकर मैडम तो काफ़ी अच्छे तरीके से वो ना किसी को भेदभाव किए, ना किसी को देखा गया है। और हमारे घर के कुछ सदस्य ऐसा नहीं कि नहीं बोलते कि नहीं कि कभी सोचे नहीं कि उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मुस्लिम है या ये हिंदू है। हर पक्ष में हर किसी से अच्छे से व्यवहार, आइए बैठिए और डायरेक्ट मिलते हैं। ज़रा भी ये सोचते नहीं कि चलो कौन क्या बोलेगा, कोई है किसी का, इनका ये ज़रा भी नहीं है उनका। आप कह रहे कि इस वर्सोवा सीट पे जो बीजेपी के उम्मीदवार है भारती लवेकर, उसके लिए आप लोग मतदान कर रहे हैं? जी, बेशक उनका काम आज बोलता है। उनका काम जो उन्होंने काम जो किया हुआ है, कभी उन्होंने किसी सोच के नहीं किया है कि ये मेरे को ऐसा दूंगी तो मैं ये करूंगी। उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया हुआ है। लेकिन एक परसेप्शन है कि मुस्लिम मतदाताओं से लगातार अपील करे, सज्जाद नुमानी हो या फिर अजहरी साहब, वो कह रहे कि मुसलमान जो है वो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में मतदान करे। आप तो कह रहे आपने बीजेपी के लिए वोट। देखो, वोट देना और धर्म के नाम पे देना वो बहुत गलत बात है। इंसान को देख के वोट दो। एक रहेंगे सब तो सेफ रहेंगे, कटेंगे बटेंगे तो वो खराबी होने वाला है। इसमें किसी का नुकसान नहीं है, नेता लोग का। सब अपने अपने घर में बैठे परेशान आम इंसान ही हो रहा है, अपना ही नुकसान है। अगर किसी को कुछ सीखना है तो भाई सब मिलके रहो आपस में। बस एक तरफ वोट जिहाद था, दूसरी तरफ कटेंगे बटेंगे थे। एज अ वोटर जब आप इन चीज़ों को सुन रहे थे तब आपके मन में क्या चल रहा था? मन में था कि ये पॉलिटिक्स बहुत बेकार चीज़ है, वो तो हम सब जानते ही है। अब जब आदमी मुद्दे से हट जाता है तो गड़बड़ है। हमें वापस से मुद्दे पे सबको आना पड़ेगा। पॉलिटिकल लोग जो भी हमारे नेता है वो सब जब मुद्दे पर आ जाएंगे तो देश की तरक्की होगी और सब मिलजुल के रहेंगे। ये जो दूसरे नारे हैं अलग किस्म के, वो नारों से हटना है और हमारे को अपने देश को आगे बढ़ाना है। इसका इम्पैक्ट होगा जिस तरह से हमने एक तुष्टिकरण एक तरह से दोनों तरफ से देखा, दोनों गठबंधन की तरफ से देखा। आपको लगा जब मतदाता मतदान करने जा रहे थे या फिर आप जा रहे थे, ये मुद्दे आपके दिमाग में थे? नहीं, जो कुछ नेता ऐसा कुछ गड़बड़ वर्ड कह रहे हैं, ये तो हमने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। कई जगह मुसलमान महायुति के साथ गया, बावजूद इसके एक पैटर्न जरूर देखने को मिला, और वो ये कि मुसलमानों की पहली पसंद इस वक्त भी राहुल गांधी ही है, कांग्रेस पार्टी ही है। याद कीजिए 24 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट मिले थे। अभी हाल ही में खत्म हुए हरियाणा चुनाव में भी मुसलमानों ने कांग्रेस को ही वोट दिया था, और करीब करीब यही पैटर्न महाराष्ट्र में भी दिखाई दिया है। मुस्लिम वोट का एक बड़ा परसेंटेज कांग्रेस के साथ गया है। मुसलमानों का कितना वोट कांग्रेस को मिला है यह तो 23 को पता चलेगा, लेकिन एक आइडिया आपको मुस्लिम वोटर्स के बयानों को सुनकर लग जाएगा, जो सिर्फ कांग्रेस को जिताने के लिए महाअघाड़ी के साथ गई है। अच्छा बंदा हाथ का पंजा और कौन है? क्यों ऐसा? हम तो शुरू से वही हाथ के पंजे पे ही हैं, बस बचपने से। 100 में से 200% सही है, महाविकास आघाड़ी को ही देना चाहिए। ये सोच के है कि महाविकास आघाड़ी को लाना है, अमन शांति रखना है, फिरका परस्त पार्टी को तो देना नहीं है। वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध की लड़ाई? जी नहीं। अब जो अभी जो है तो इसका जवाब हमको आज इलेक्शन से वोट से देना चाहिए। ये हमारा युद्ध है, इलेक्शन जो हमारा युद्ध है, हम तलवार से नहीं जीत सकते। हमारा युद्ध लकड़ी से डंडे से नहीं है, हमारा युद्ध जो है इलेक्शन से। हम इलेक्शन करके और अच्छी एक विकास वाली पार्टी को हम लावे। शिवसेना है, कांग्रेस है और बहुत सी समाजवादी पार्टी है और जो भी दूसरे
शरद पवार की पार्टी है, इन लोग अमन शांति कर सकते हैं। लेकिन एक फैक्ट यह भी है कि अकेले मुस्लिम वोटर्स के दम पर महाअघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में नहीं बन सकती। अब ऐसे में सवाल यह है कि अगर मुस्लिम वोटर्स के एक बड़े वर्ग ने महाअघाड़ी को वोट दिया भी, तो हिंदू वोटर्स किधर गए? क्या वो खुलकर मोदी के सपोर्ट में, महायुति के सपोर्ट में वोट देने पहुंचे? इसका सबूत भी आपको महाराष्ट्र के बूथ बूथ में ही मिलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में मौलानाओं का फतवा नहीं, हिंदुओं का भगवा चला। मोदी की एक हैं तो सेफ हैं की एक अपील पर हिंदू वोटर्स ने खुद को सेफ करना जरूरी समझा। मुसलमानों में तो फूट पड़ गई, लेकिन हिंदुओं ने एकजुट होकर हिंदुत्व के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही वोट दिया। अपना राष्ट्र के लिए, देश के लिए, एकता के लिए बस, और सर्व विकास होवे भारत का। जी आप बताएं कि किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है? बेसिकली विकास, जो बॉम्बे का विकास चल रहा है, वी आर सेटिस्फाइड। देखो, जो गवर्नमेंट अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर रही है विकास का कार्य, वही कार्य आगे बढ़ने के लिए हमें ऐसी गवर्नमेंट चुननी है कि जो यह कार्य है वो आगे बढ़ावे। क्या स्टेट में डबल इंजन की सरकार अच्छे से काम कर रही है? मेरा डबल इंजन से ये था कि शिंदे और महायुति से, शिंदे और महायुति बहुत अच्छा काम कर रही है। इस बार आप जब मतदान करने गए थे तो कौन से मुद्दे थे आपके मन में जिसके आधार पर आपने इस बार मतदान किया? नेशनलिज्म, अच्छा, जो नेशन फर्स्ट। 2.5 साल से महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है, तो इसका कामकाज किस तरह से लगा आपको? हमें बहुत पसंद है। हम चाहेंगे कंटिन्यूटी रहे काम की, और डेवलपमेंट ही मेन मुद्दा है। महाराष्ट्र के हिंदू कैसे एकजुट हुए, इसका एक एग्जाम्पल आप इस तस्वीर को भी देखकर लगा सकते हैं। जब पोलिंग बूथ पर पहुंचे वोटर्स एक हैं तो सेफ हैं और बंटोगे तो कटोगे का नारा वाली टी शर्ट पहनकर आए थे, यानी मोदी और योगी ने चुनाव से पहले जो नैरेटिव दिया था, वो नैरेटिव महाराष्ट्र के हिंदू वोटर्स को समझ में आ गया, और वोटिंग वाले दिन इसका बम्पर असर हर बूथ पर दिखाई दिया। महाराष्ट्र का चुनाव जिस एक नारे के इर्द गिर्द लगातार घूमता रहा, वो है बटेंगे तो कटेंगे, और उसी का एक टी शर्ट पहनकर एक मतदाता जुहू के जमुनाबाई सेंटर पहुंचे। सर, अपना चेहरा दिखाइए। यहाँ पर बटेंगे तो कटेंगे आपने पीछे लिखा और आगे लिखा है एक है तो सेफ है। आप बताइए, आज इस टी शर्ट को पहनकर आने के पीछे आपका मकसद क्या है? हमारी ठीक है, आज है मोदी के हिसाब से हम लोग है, और मोदी के हिसाब से आज यूनिटी हिंदुस्तान की जनता को, सब लोग को भी फायदा मंद है। अच्छा, तो आपको लग रहा है ये नारा आपको कनेक्ट कर पाया है? क्योंकि विपक्ष कह रहा था कि बटेंगे तो कटेंगे नारा जो है ये एक निगेटिव नारा है, इस नारे से लोगों को बांटने का प्रयास हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बांटने। आप बताइए सर, आपका क्या कहना है? वो अपनी अपनी समझदारी होती है ना, अपनी अपनी समझदारी होती है। अभी कटेंगे और बटेंगे वो नारा सबसे अच्छा है कि हिंदुस्तान में जब भी कोई भी चीज़ आप डिफरेंट हो जाते हैं, तो आप बिखर जाते हो, बढ़ जाते हैं, तो वो भी बिखरने। अभी हिंदू तो बहुत तरफ से पीछे आ गया है ना, तो हिंदू लोग को जो एकजुट करने के लिए हम लोग ने ये नारा लगाया हुआ है, देश ने नारा लगाया, वो सबसे अच्छा है, और सबको यही देके, सबको साथ में लेके साथ चलो और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाओ, यही हमारा नारा है। क्या मुद्दा रहा जब वोट करने आए पोलिंग बूथ पे? मुद्दा हिंदू मुद्दा, और क्या, हिंदुत्व का मुद्दा। क्यों ऐसा? हिंदू है हम, हिंदुत्व का मुद्दा है, इसमें क्या है? अच्छा, अभी जब योगी जी आए, मोदी जी आए, उन्होंने, योगी जी ने बटेंगे तो कटेंगे कहा, प्रधानमंत्री ने कहा एक हैं तो सेफ हैं, तो ये नारे जो आपको प्रभावित करते हैं? सही है, एकदम सही है, 100% सही है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही हो रहा है, होना चाहिए, आगे भी ऐसा होगा। क्यों इसे क्यों सही मानते हैं? क्योंकि दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि मुस्लिम धर्म गुरु आ रहे हैं और कह रहे हैं महाविकास अघाड़ी को वोट करें आप। वो लोग बोल रहे हैं हम लोग ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, सबको बोल दिया सब वोट करो, वो जीतेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ऐसा होता है क्या कभी? लोकतंत्र में ऐसा होता है? नहीं होता। हिंदुत्व की रक्षा, हिंदू और हिंदू समाज, सनातन धर्म की जय। कौन कर रहा है हिंदुत्व की रक्षा? मोदी, योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, BS अमित शाह कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। कौन जीतेगा यहाँ पे चुनाव? बीजेपी। सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिला हिंदू वोटर्स भी बूथ बूथ भगवा की ताकत दिखाती नजर आईं। धुले में तो एक साथ 500 महिलाएं वोट देने पहुंची, और कमोबेश यूनिटी का यही दृश्य जगह जगह दिखाई दिया। अब की बार महाराष्ट्र में लोकल मुद्दों के अलावा नरेंद्र मोदी के नाम पर भी वोट पड़ा। बड़ी संख्या में लोगों ने मोदी के विकास मॉडल को महाराष्ट्र में कंटिन्यू रखने के लिए अपना वोट दिया। सबसे पहला मुद्दा काम का है, डेवलपमेंट।
वो है तब तो बाकी सब चीज़ है, अगर काम ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो काम अभी जो सरकार स्टेडीली वर्क करेगी तो उसके, और ये दिख रहा है 2014 पहले का 70 साल का एक्सपीरियंस क्या है, 2014 के 24 से एक्सपीरियंस क्या है, वो कंपेयर कर सकते हैं। कोई भी मैं करूँ या आप करें, क्या आपको कंपैरिजन में फर्क नजर आ रहा है? आप ही देख लीजिए कि कितनी चीज़ हुई और कितनी चीज़ नहीं हुई है। हुई, आपको लगता है डेवलपमेंट हुआ? 100% हुआ है। एवरीथिंग व्हाट मोदी इज डूइंग इज राइट। सब ठीक कर रहे हैं और हमारे लिए बेहतर ही है, फ्यूचर के लिए, डेवलपमेंट के लिए और इवन कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे के लिए। एवरीथिंग मोदी इज द बेस्ट। तो आपको लगता है कि मोदी जी काम कर रहे हैं केंद्र में, तो यहाँ पर भी मोदी की सरकार या उनके विचारों की सरकार, डबल इंजन की सरकार बनी तो अच्छा रहेगा? यस यस, इट्स डेफिनेटली, आई एम वेरी श्योर अबाउट। किन मुद्दों पे आपने वोट किया इस बार? विकास। तो विकास कौन, महाविकास आघाड़ी कर रही है या फिर बीजेपी की महायुति कर रही है? बीजेपी की महायुति। क्यों आपको लग रहा है? 2.5 साल का कार्यकाल उनका कैसा लगा, जो सरकार थी उनकी महाराष्ट्र में? अच्छा लगा, जो रहता मोदी ही रहता है दिमाग में। अच्छा, आप वोट करने गए थे तो कौन से मुद्दे थे आपके दिमाग में जिसके आधार पर आपने वोट किया? I just vote for Modi. क्यों? Because he is the best. Whatever he has done for the country, I think he is the best. So I vote for Modi. तो क्या मुद्दे आपको लगते हैं जो उन्होंने अच्छा किया जिसके? वो देश के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। सो जो भी है, कुछ लोग को अच्छा लगता है, कुछ लोग को नहीं अच्छे लगते हैं, लेकिन वो अपने लिए नहीं करते हैं, वो देश के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहीं पे देश को खड़ा किया है। आज और कोई कंट्री में जाते हैं तो पूछते हैं आप इंडिया से है। जो एक टाइम होता था, पीपल वर नॉट लाइक इनवाइट्स यू प्रॉपरली, बिकॉज हाँ इंडिया से मुंह बिगाड़ते हैं। लाइक आज यू दे इनवाइट यू लाइक ओ इंडिया, सो ही मेक अस प्राउड। तो आपको लगा कि चेंज हुआ? जो बहुत कुछ चेंजेस हुआ है, बहुत कुछ चेंजेस है। या महाराष्ट्र से मोदी या कहें कि महायुति के लिए गुड न्यूज इसलिए भी आ रही है क्योंकि पिछली बार के वोटर टर्नआउट का रिकॉर्ड करीब करीब टूट चुका है। 2019 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 61.74% वोट पड़े थे, जबकि इस बार शाम 5 बजे तक यानी वोटिंग खत्म होने से 1 घंटे पहले ही वोटर टर्नआउट का फिगर 59% के करीब पहुंच गया और फाइनल फिगर में वोटर टर्नआउट 61% से भी ज्यादा हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फायदा हमको देगा और इसका फायदा हमको होगा। यानी वोटर टर्नआउट का बढ़ना सीधे सीधे महाअघाड़ी के लिए बुरी खबर है, क्योंकि मुसलमानों को एकजुट करने का भी फायदा राहुल ठाकरे और पवार को होता नहीं दिख रहा। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के बाय इलेक्शन में महाराष्ट्र और झारखंड से ज्यादा तनाव रहा, ज्यादा झगड़े हुए, ज्यादा हंगामा हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ। वोटिंग के बाद इन 9 सीटों के एग्जिट पोल भी आ गए हैं और इन पोल्स का डायरेक्शन एक तरफ नजर आ रहा है। पहले पोल में बीजेपी को 9 से 7 सीटें दी गई हैं, दूसरे में बीजेपी को 6 सीटें दी गई हैं। मतलब फिलहाल तो इस मिनी बैटल को बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने किया कैसे? क्या यूपी में बटेंगे तो कटेंगे जोर से चला। यूपी के एक एक बूथ से वोटर जब वोट देकर बाहर निकला तो क्या बोला, आप भी सुनिए। यूपी में था सिर्फ 9 सीट का उपचुनाव, लेकिन रहा महाराष्ट्र से बड़ा तनाव। क्या यूपी में 9 सीटों पर महाराष्ट्र से बड़ा खेला हो गया? कहने को यूपी में भले ही उपचुनाव रहा हो और सिर्फ 9 सीटें रही हों, लेकिन हल्ला, हंगामा और तनाव ऐसा रहा कि पूरी नेशनल हेडलाइन यूपी का यह उपचुनाव ही बन गया। कहीं लाठी चार्ज हुआ, कहीं धरना प्रदर्शन, कहीं पुलिस ने वोटरों को वोट करने से रोका, कहीं पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, तो कहीं पुलिस वाले वोटरों के ऊपर पिस्टल तानते हुए नजर आए। सबसे ज्यादा तनाव हुआ मुजफ्फरनगर जिले की सीट
मीरापुर पर। यहां ककरौली इलाके में तनाव बना रहा। सुबह से आरोप लगा कि पुलिस वोटर्स की आईडी चेक कर रही है और उन्हें वोट देने से रोक रही है। इसके बाद इस इलाके में तनाव बढ़ा तो पुलिस के ऊपर पथराव हो गया, जिसके बाद पुलिस ने यहां वोटर्स को खदेड़ दिया। वीडियो में भी देखा जा सकता है कि पुलिस वोटर्स को डराने के लिए पिस्टल भी निकाल रही है, लेकिन एक महिला हिम्मत दिखाकर बाहर निकली और पुलिस से बहस करने लगी, लेकिन पुलिस के अधिकारी लगातार पिस्टल निकालकर दिखा रहे थे। यही वीडियो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके इस इलाके के थानेदार को निलंबित करने की मांग की। मीरापुर में सुबह से ही खास तौर पर मुस्लिम वोटर ये आरोप लगा रहे थे कि उन्हें वोट करने से रोका जा रहा है, पुलिस उन्हें भगा रही है, वोट नहीं करने दे रही। असल में यहां समस्या यह है कि यहां का मुस्लिम वोट बंटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एनडीए के हिंदू प्रत्याशी के मुकाबले 4 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। मीरापुर की सीट से आरएलडी के टिकट पर मिथिलेश पाल उम्मीदवार हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने सुंबुल राणा को टिकट दिया है। आजाद समाज पार्टी ने जाहिद हुसैन और बसपा ने शाहनजर को उतारा है और एआईएमआईएम ने अरशद राणा को मैदान में उतारा है। यहां मुस्लिम वोट 1 लाख से ज्यादा है और ये पूरा वोट बंटता हुआ नजर आ रहा है। ये सब देखकर भी समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है, क्योंकि पिछली बार विधानसभा चुनाव में सपा और आरएलडी गठबंधन से लड़ी थी तो वोट नहीं बटा था और यहां आसानी से जीत मिल गई थी। लेकिन अब समीकरण बदल गए हैं। अब जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आ गए हैं। मीरापुर विधानसभा, कुंदरकी की विधानसभा, करहेल की विधानसभा, कानपुर की विधानसभा सीट समूह की और अंबेडकर नगर से लेकर के फूलपुर से लेकर के मिर्जापुर तक की ये तमाम शिकायतें हम लोग कर चुके हैं। लगता यह है कि चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। भाजपा हार के डर से प्रशासन पर बेईमानी करने का दबाव बना रही है। ये इसलिए हिले हुए हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है। यही हाल कुंदरकी विधानसभा का भी है। यहां भी करीब करीब सुबह से ऐसा ही हाल और माहौल था, लेकिन समीकरणों को देखकर लग रहा है कि यहां भी मुस्लिम वोट बंट रहा है, जिससे समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। कुंदरकी में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 55% है। मुस्लिम 2.25 लाख हैं। एससी 65,000, क्षत्रिय 30,000, सैनी 30,000, राजपूत 20,000 और यादव 15,000 हैं। यानी जिसने मुस्लिम वोटों पर कब्जा कर लिया, जीत उसकी पक्की है। लेकिन समस्या यह है कि यहां भी मुस्लिम वोट बंटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहां 12 प्रत्याशियों में से केवल एक ही प्रत्याशी हिंदू हैं और वो हैं बीजेपी के रामवीर सिंह ठाकुर। समाजवादी पार्टी ने हाजी रिजवान को टिकट दिया है। बीएसपी ने रफतुल्ला खान को उतारा है। ओवैसी की एआईएमआईएम से मोहम्मद वारिस प्रत्याशी हैं। आजाद समाज पार्टी से हाजी चांद बाबू चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह से बाकी प्रत्याशी भी मुस्लिम हैं। इसलिए माना जा रहा है कि मुस्लिम वोट बटेगा तो बीजेपी के प्रत्याशी आसानी से जीत जाएंगे। और यही डर अब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को भी दिखने लगा है। इसीलिए वो चुनावों का बहिष्कार करने को कह रहे हैं। तो आपने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है कि दोबारा चुनाव हो? तो बिल्कुल मैंने ये तमाम वीडियो चल रही हैं, तमाम लोगों की पिटाई हुई है, तमाम लोगों की वीडियो वायरल हुए हैं कि इसमें जो है इसे चुनाव जो है इसको रद्द किया जाए और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अर्धसैनिक बलों के साथ जो है वो अर्धसैनिक बलों की देखरेख में चुनाव होना चाहिए था। ये पुलिस ने जो है जो तांडव किया है, ये पूरा सिरे जो है ये पुलिस और क्या नाम है जिला प्रशासन को जाता है। उन्हें मालूम था, क्योंकि हम लोगों ने आयोग में शिकायत भी की थी। हम लोगों ने जो है वो क्या नाम है यहाँ के ऑब्जर्वर से भी शिकायत की थी मैडम से, और जिलाधिकारी से भी शिकायत की थी कि देखिए ये लाल पर्ची छपी है, ये एक सिग्नल है भाजपा के वोटर का, और ये वोट जो इसी से वोट पड़ेगा और इसी को अपने अपने लोगों को डाल के इससे वोट डलवाया जाएगा। ये सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। यहाँ के विधायक रहे जियाउर रहमान अब संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद बन चुके हैं। 2.25 लाख मुसलमानों के दम पर समाजवादी पार्टी यहाँ जीतती रही है
और आज भी सुबह से यहाँ यही नैरेटिव चल रहा था कि बीजेपी की सरकार मुसलमानों को वोट करने से रोक रही है, उनकी आईडी छीन रही है। विकास के लिए चुन रहे हैं और जो सब लोगों को साथ लेकर चले, सबके लिए सुने, जब उनके आवाज पे जाएं तो वो बैठे हुए मिले लोगों की सहायता के लिए। हम तो ये अखिलेश जी। अच्छा जी, अखिलेश जी को चाहती है आप? जी। मुसलमानों को दबाया जा रहा है तो इसमें ठीक ही क्या है? हर तरीके से मुसलमानों को दबाया जा रहा है। आईडियां कट रही हैं, वोट किसी के संभाल कर नहीं हो रहे, आईडियां ले लेकर रख ली है अपने पास, तो इसमें सही क्या है? वोट कटे हैं क्या? आईडियां तो गांव में इकट्ठी करी है, जब वो किसने की है? किसी ने भी की है। अच्छा, आईडी क्या मतलब? थोड़ा आगे आओ, बताओ क्या क्या। आधार कार्ड लेकर रख लिए किस? अच्छा, तो वोट कहाँ से पड़ेंगे फिर? परेशानी जो है वो है कि लोगों को डराया जा रहा है। डरा रहे? यस। क्या कह रहे? मतलब सब बताओ आप। मैं डरती नहीं हूँ किसी से भी। बताओ आप क्या बोलूंगी सब कुछ। मतलब डराया जा रहा है लोगों को और सबकी मतलब आईडी छीन ली थी। किसने? थोड़ा ये बताओ कि किसने? हाँ, पुलिस प्रशासन ने छीनी थी। पुलिस प्रशासन ने आईडी छीनी है? जी। और क्या कह रही है पुलिस? कि मतलब आप वोट डालोगे तो आपके साथ ये करा, मतलब साइकिल को वोट डालोगे तो आपके साथ ये होगा, गलत होगा, वो होगा। जो योगी जी की तरफ से कहा गया था कटोगे तो बटोगे, ये भी नारा चल रहा है? नहीं, यहाँ कोई नारा नहीं है। ये कुनर की विधानसभा, हिंदू मुस्लिम एकता है। आपका नाम क्या है? सरफराज कुरैशी। सरफराज कुरैशी जी। तो सरफराज साहब, क्या किन मुद्दों को लेके वोटिंग हो रही है? मुद्दों को ना, विकास के ऊपर वोटिंग हो रही है यहाँ तो। विकास के ऊपर फिर भी कुछ सोचा होगा जो? कुछ नहीं है, सिर्फ कॉलेज बोली जाए और विकास है, और सिर्फ उसने देख रहा है, सिर्फ रामबी ठाकुर देख रहा है यहाँ पर। रामबी ठाकुर को वोट डल्ला। रामबी ठाकुर जी, सब रामबी जी जी, सब रामबी ठाकुर। हिंदू वोटर मुसलमानों की तुलना में भले ही कम हो, लेकिन उनके बीच में भी बंटवारा साफ दिखता है। मुस्लिम एंटी बीजेपी नजर आते हैं तो हिंदू पूरी तरह से बीजेपी के साथ दिखे। 30-35 साल से यहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा, विकास के नाम पे वोट दिया जा रहा है। सब टोटल बीजेपी। कौन कर रहा है विकास? विकास अब बीजेपी करेगी। अब बीजेपी को दे रहे हैं वोट, बीजेपी के विकास के नाम पे। जनता तो उसी के साथ है जो सबका साथ सबका विकास। अच्छा, कौन करता है सबका साथ सबका विकास? साहब जिसकी सत्ता होगी वही विकास करेगा। बिना सत्ता के विकास? जिसका जो सत्ता नहीं होगी वो क्या विकास करेगा? ऐसी सरकार चल रही है। क्या हो, फूल निकल जाम तो ये क्या है? और क्या, हमारा तो फूल ही है। और नाम क्या है? आशा। आपको क्या लग रहा है, सरकार बढ़िया काम कर रही है? हाँ, बढ़िया काम कर रही है हमारे तो वही है नहीं। यहाँ कौन जीतेगा? देखो फूल ही जीत सका, हम तो फूल को जिताएंगे। क्या लग रहा है, किसकी हवा लगी आपको? बीजेपी की। यहाँ पर उधर की में? जी, बीजेपी। किसकी हवा लग रही है आपको? सब फूल की हवा। फूल की, उधर की में? हाँ जी। मैं तारपुर से लेकर कहीं भी घूम लो आप, जहाँ तुर्कों के द्वारा कहीं कभी झंडा तुम्हें सालगिल का मिलता था, बस हम में फूल का झंडा ले रहे आज। तो हम कोई दूर कोई नहीं, हम भी ऐसा फूल के जाते हैं। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। ये भी मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ भी आरोप यही लगा कि सुबह से पुलिस समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोटर्स को वोट देने नहीं जाने दे रही। ये सीट समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को सजा सुनाए जाने के बाद खाली हुई थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है। इस विधानसभा का समीकरण पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। यहाँ मुस्लिम 1,10,000, ब्राह्मण 70,000, दलित 60,000, कायस्थ 26,000, सिंधी और पंजाबी 6,000, क्षत्रिय 6,000 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 12,411 वोटर हैं। मुस्लिम वोट अगर एक तरफा पड़ गए तो सपा प्रत्याशी की जीत तय है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ भी आरोप यही लगे कि पुलिस पर्ची चेक कर रही है और वोट नहीं देने दे रही। कि आपके कैमरे के माध्यम से आप लोगों को हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखिए हमारा वोटर्स कितना परेशान हो रहा है। अब आप इनको रोक के क्या बता रहे हैं? डर है इनके अंदर, आपको भरोसा नहीं है इनके ऊपर, आप मुसलमानों के ऊपर भरोसा नहीं करते। आप इन्हीं सब एरियो में क्यों रोक रहे हैं लोगों को? हमारे लिए तो पूरा सीसामऊ हम परिवार कहते हैं, और आप जो इस तरीके से यहाँ पर डंडे लाठी चला रहे हैं, चमनगे नेसो जो है मार रहे हैं लोगों को, ये गलत है ना। इस तरीके से डर के कोई चुनाव लड़ता है? बहुतों को मारा गया है, बल्कि हलीम कॉलेज में जब हम सुबह पहुंचते हैं, हलीम डिग्री के पास चौराहे पे एक लड़के को इतना मारा कि उसकी आंख डैमेज कर दी। ये हो रहा है, इस तरीके से चुनाव होता है। तो आप हमारी आवाज को इतने दूर तक ले जाए, चुनाव आयोग तक इसकी शिकायत पहुंचे हैं।
और जहाँ जहाँ जा रही हूँ लोगों को यही समस्या है कि हमारे बस्ते उठा के फेंक दिए गए। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि बस्ते को जो है 1 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया, जाओ वहाँ बैठो जाकर, ठीक, कोई उसकी दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ वोटर्स की जरूरत है, वोट निकलेंगे और वोट पड़ेंगे, पर वो भी नहीं करने दिया जा रहा। आप बैरिकेडिंग को 100 मीटर 200 मीटर दूर रख के आप उसको रोक दे रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी दूसरी तरह के आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी ने समाजवादी पार्टी पर बूथ कैप्चरिंग का बड़ा इल्जाम लगा दिया, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ। बीजेपी प्रत्याशी वहीं धरने पर बैठ गए। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अपने साथ बूथ कैप्चरिंग कराने के लिए कुछ समाजवादी पार्टी के गुंडों को लेकर आए। हमारे बूथ अध्यक्ष ने वहाँ पर चैलेंज किया। जब चैलेंज किया तो उनके गुंडे और पुलिस वाले मिलकर उसके साथ बदतमीजी किया, तब मुझको भाग कर आना पड़ा। और हम प्रशासन से एक मांग करते हैं, जो ये बदतमीजी समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई, और उनके साथ जो पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पोलिंग बूथ पे घुस के क्या किया उन्होंने? अब उनके गुंडे कैप्चरिंग करना चाहते थे और पता नहीं किया कि नहीं किया, लेकिन हमारे पोलिंग एजेंट ने पकड़ लिया। आरोप बहुत गंभीर थे, इसलिए इसकी सच्चाई हमने पुलिस से ही जानने की कोशिश की। पुलिस ने बूथ कैप्चरिंग जैसी किसी भी बात को नकार दिया, लेकिन साथ ही समाजवादी पार्टी के आरोपों को भी निराधार बता दिया। यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनका ये कहना था कि जो सपा के प्रत्याशी हैं वो गड़बड़ी कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, और आपस में आरोप प्रत्यारोप तो लगाते हैं, लेकिन पुलिस आप देख रहे हैं बहुत पारदर्शी तरीके से वोटिंग हो रही है। लोग आ रहे हैं, अपना वोट डाल रहे हैं और जा रहे हैं। तमाम मीडिया है यहाँ पर, यदि कुछ गलत होगा तो मीडिया देख सकती है। तो बिल्कुल साफ सुथरा चुनाव हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जो चमनगंज इलाका है वहाँ बहुत तरह की शिकायतें हैं। उन लोगों का कहना है कि पुलिस इतना कड़ा पहरा है, थोड़ी थोड़ी दूर में बैरिकेड्स लगाए गए हैं कि वोटर नहीं निकल पा रहे। ये विधानसभा बहुत कंजेस्टेड है, दूसरी विधानसभाओं से काफी क्लोज है, तो अन्य विधानसभा से लोग इस विधानसभा में ना आ जाए और गड़बड़ी करने के लिए, इसलिए वो बनाया गया। लेकिन किसी को रोका नहीं गया, लोग आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। भले ही ये उपचुनाव रहे हों, लेकिन हंगामा और तनाव बहुत ज्यादा रहा। खास तौर से उन सीटों पर सबसे ज्यादा बवाल हुआ जहां मुस्लिम वोटर्स हार जीत तय करते हैं। यूपी का ये उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए माहौल बनाने वाला नारा यहीं के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया था। वो नारा था बटेंगे तो कटेंगे का। जब ये नारा यूपी से निकलकर दूसरे प्रदेशों में असर कर रहा है, तो फिर इसका यूपी में कितना असर है, ये उपचुनाव इसका भी टेस्ट है। 2022 के विधानसभा चुनावों में 9 में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थीं और 3 बीजेपी ने जीती थीं, जबकि एक सीट निषाद पार्टी और आरएलडी के पास थी। बीजेपी को लोकसभा में यूपी में बड़ा झटका लग चुका है। 24 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो इन विधानसभाओं में 5 पर समाजवादी पार्टी की लीड थी, 1 पर कांग्रेस आगे थी, जबकि सिर्फ 2 पर बीजेपी और 1 सीट पर अपना दल की लीड थी। लेकिन अगर उपचुनावों में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन कर दिया तो यूपी के चुनावी समीकरणों में बड़ा बदलाव हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा के नतीजों के बाद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उन्हीं की पार्टी में खुली बगावत हो चुकी है। अगर योगी उपचुनाव जीतने में सफल रहे तो उनके नेतृत्व पर बड़ी मुहर लगेगी। इसके अलावा यूपी उपचुनाव के नतीजों से 2027 की लाइन क्लियर हो जाएगी। बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन तो योगी ने ही दी है। अगर अभी सफलता मिली तो 27 में बीजेपी इसी पर आगे बढ़ेगी। इसीलिए इन चुनावों के नतीजे बहुत महत्वपूर्ण हैं। योगी की चुनावी कामयाबी को अगर कोई रोक सकता है तो वो हैं उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर, जो कहीं भी बीजेपी के साथ नहीं दिखते। लोकसभा में उत्तर प्रदेश में अखिलेश को जिताकर मुसलमान मैसेज दे भी चुके हैं। अच्छे से दे दिए। सरकार का जो कामकाज है उसमें आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? हाँ, एकदम आराम है हम लोग को, अल्लाह का शुक्र है, हम लोग दे दिए। कोई बात की तकलीफ नहीं है भैया, नहीं जी। मोदी जी काम ठीक कर रहे हैं? तेरा शुक्र है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। चाहे हिंदुओं का त्योहार हो, मुस्लिमों का त्योहार हो, कोई दिक्कत नहीं हो रही किसी को? कोई दिक्कत नहीं है भैया, हमका लोग उनके लोग की तरफ से और पेट भरता है तो हर बार। योजनाओं का जो लाभ होता है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको मिलता है या खाली जाति देख के मिलता है? नहीं, मोदी जी तो ऐसा नहीं करते, वो सभी को देते हैं। जो बीच वाले होते हैं वो बदमाशी करते हैं। मोदी जी ऐसा कुछ नहीं है, वो उनके लिए हर चीज बराबर है। मगर बीच वाले अधिकारी, नेता, ये सब। यूपी बीजेपी ने जो नारा दिया था कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, ये नारा सही है? लगभग सही है, लगभग। सरकार के कामकाज से आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट क्या है, बहरहाल गाड़ी चल रही है भाई, अब चलती का नाम गाड़ी है। अब माहौल तो देश का इस टाइम बहुत खराब है, और ये भाजपा की जो सरकार है ये देश का माहौल खराब कर दी है। कानून और संविधान नाम की कोई चीज नहीं रह गई है।
यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ना भी कोई चीज नहीं रह गई है। जो टारगेट होता है एक धर्म एक महिलाओं, लेकिन जब महिलाओं से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सुरक्षा तो देखिए अच्छी है। एक धर्म एक जात को जो है टारगेट किया जाता है। अगर माफिया मुक्त की बात करते हैं तो सिर्फ एक धर्म के टारगेट किया जाता है। माफिया पूरे उत्तर प्रदेश में है और आपके पास लिस्ट है, आप निकाल के देख लीजिए, कम से कम 80 माफिया हैं, इनके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, मगर उनके साथ कुछ नहीं कर रही। सरकारी संरक्षण में उनको 10-10, 12-12 सरकार गार्ड दिए, उस संरक्षण में अपना अपराध को अंजाम दे रहे हैं। और जो मुस्लिम माफिया होते हैं उनके साथ जो है बड़ो जुल्म और ज्यादती हुई है। जैसे भेदभाव चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में हमारी एक सरकार है, वहीं 1 महीना तो कांवरिया के लिए पूरी छूट है, चाहे जितना गुंडाई कर ले, डीजे बजा ले। वही हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अगर 2 मिनट का अजान होती है उस पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। हम अगर किनारे रोड किनारे कहीं अगर नमाज पढ़ लेंगे तो उस पर प्रतिबंध की बात होती है, वो कहते हैं हमको गलत है। अरे गलत जो कर रहा है उसको गलती उसको तो एक्सेप्ट करो। अगर कोई नमाजी अगर आपके साथ गलत कर रहा है तो आप बताइए, ये नहीं बताएंगे ना। हम लोग कल बटे थे ना आज बटे हैं, हम लोग एक साथ रहते हैं। हिंदू मुसलमान के यहाँ शादी में जाता है, मुसलमान हिंदू के यहाँ जाता है। नफरत की बात करने वाले बटने वाले हैं, जो नफरत की बात कर रहे हैं उनको उखाड़ फेंकने का ये फैसला हो रहा है। रणनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए फायदा भी इसी में है कि चुनाव पूरी तरह से बंटा रहे, और अगर यही बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा 2027 तक भी चला तो फिर यूपी में योगी को तीसरी बार सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता।